Hello student, we are providing St. Angelo online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss here the NCERT exercise question 13.3. Now you see the question number 13.3. Question is here, account for the followings. इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको. देखो पहला क्वेश्चन क्या है, pKb of aniline is more than that of the methyl amine. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, pKb of aniline is more than that of the methyl amines. तो इसका आंसर देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस pKb जानना पड़ेगा कि pKb एक्चुअली है क्या, pKb को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं. तो देखो आप pKb जो होता है, यदि हम pKb को देखें तो आप जानते हो कि Kb जो होता है, Kb क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. इसको क्या कहते हैं हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कहते हैं. तो रूल क्या है, कहता है कि Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर होता है. बेसिक कैरेक्टर Kb जितना ज़्यादा बढ़ेगा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा. मोर Kb मोर बेसिक हो गया आपका, मोर Kb मोर बेसिक मीन्स Kb वैल्यू यदि बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है. और pKb क्या होता है, तो माइनस लॉग Kb को ही हम क्या कहते हैं, pKb कहते हैं. मीन्स Kb और pKb का यदि रिलेशन देखा जाए तो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मीन्स यदि pKb को आप लेते हो तो pKb जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर. मीन्स pKb जैसे जैसे बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, घटते चला जाएगा. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द मिथाइल एमाइंस. मिथाइल एमाइंस का pKb जो है वो लेस है और एनिलीन का pKb क्या है, ज़्यादा है. क्यों, तो पहले हम एनिलीन को ड्रॉ करें. तो देखो एनिलीन ये हो गया. तो आप ये जानते हो कि एनिलीन क्या होता है, क्या देता है आपका, प्लस आर इफेक्ट देगा. प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट के चलते क्या होगा कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा, बेसिक कैरेक्टर वो डिक्रीज कर जाएगा. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिलोकलाइज कर जाता है. तो प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीजेज द बेसिक कैरेक्टर, डिक्रीजेज द बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर. ये क्या कर रहा है, pKb जो है वो क्या कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो बेसिक कैरेक्टर जब डिक्रीज होगा, और यहाँ क्या दिया है, मिथाइल एमाइंस. तो बेसिक कैरेक्टर यदि डिक्रीज करता है तो pKb क्या होगा, हायर होगा. प्लस आर इफेक्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बेसिक कैरेक्टर. मीन्स pKb वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. pKb वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज. जबकि मिथाइल एमाइंस की यदि हम बात करें तो मिथाइल एमाइंस क्या है आपका, तो ये CH3NH2 है. तो ये रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट. और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीजेज द बेसिक कैरेक्टर, इंक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर. और जब इंक्रीज करेगा तो pKb वैल्यू क्या होगा, घटेगा. pKb वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज करेगा, घटते चला जाएगा. तो यही रीजन होता है इसमें. क्या हो जाता है, सो देखो आप कि जो प्लस आर इफेक्ट है वो आपको क्या कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है. और बेसिक कैरेक्टर जब डिक्रीज करेगा तो pKb वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा. pKb वैल्यू इंक्रीज करेगा. मिथाइल एमाइंस में क्या है, जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर वो क्या दे रहा है आपको, प्लस आर इफेक्ट दे रहा है. क्या दे रहा है ये, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट. और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है. बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स pKb वैल्यू क्या होगा, घटेगा. तो हम क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे इसका,
तो क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिया हुआ था वो क्या था कि पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द मिथाइल एमाइंस। रीजन क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे कि एनिलीन अंडरगोज प्लस आर इफेक्ट, एनिलीन अंडरगोज प्लस आर इफेक्ट, देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड पीकेबी वैल्यू इंक्रीजेज। But in case of methyl amines, methyl group give plus I effect, which decreases the pKb value, That is why methyl amine having the methyl amines has less pKb value. क्लियर हो गया कि आपको लिखना है कि pKb of aniline is more because aniline undergoes plus R effect, therefore which decreases the basic character. As a result, pKb value increases. But in methyl amines, methyl gives plus I effect which increases the basic character, therefore pKb value decreases. बस यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इथाइल एमाइन इज सोल्युबल इन वाटर वेयर एज द एनिलीन इज डज नॉट। तो सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या होता है? सॉल्युबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है? यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है आपका वो डिपेंड करता है किसके ऊपर कि कार्बन यदि बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होता है? ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन। तो बहुत सिंपल रीजन है, आप लिख सकते हो कि जो आपका इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन ये है कि इथाइल एमाइंस इज सोल्युबल वेयर द एनिलीन इज डज नॉट। क्यों? क्योंकि एनिलीन जो है वो बल्कि हाइड्रोफोबिक पार्ट रख रहा है। जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है? एनिलीन में ग्रेटर है और इथाइल एमाइंस में क्या है? लेस है। ये C2H5 है NH2 और एनिलीन क्या है? बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप। तो ये क्या है? लेस बल्कि पार्ट है, लेस हाइड्रो, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये क्या है? बल्कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, लार्ज बल्कि पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो ये क्या हो गया? लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होने के चलते क्या होता है इसमें? आप ये वाटर में इंसॉल्युबल। तो रीजन आप यही लिखोगे कि एनिलीन हैज द बल्कि हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड इथाइल एमाइंस हैज लेस बल्कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट इज वाई इथाइल एमाइंस इज वाटर सोल्युबल एंड एनिलीन इज इनसोल्युबल इन वाटर। सिंपल ये रीजन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि मिथाइल एमाइन इन वाटर रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स। क्या कर रहा है कि मिथाइल एमाइन्स इन वाटर रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड। इसका क्या मतलब हुआ? तो आप देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा इसका कि मिथाइल एमाइन्स इन वाटर रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसमें कि मिथाइल एमाइन जो होता है आपका, जो मिथाइल एमाइन्स यहाँ पर गिवन है CH3NH2, ये क्या है? एक लुईस बेस है और इसकी जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। तो ये वाटर से रिएक्ट करता है, तो ये क्या हो गया? एक बेस हो गया, तो वाटर यहाँ क्या हो गया? एसिड हो गया और ये वाटर से H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। मीन्स ये एक एसिड की तरफ बिहेव करेगा और ये कैसा बिहेव करेगा? बेस की तरह। तो फिर क्या हो जाएगा? ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, CH3NH3+ हो जाएगा। ये CH3NH3+ हो गया। प्लस क्या रिलीज कर देगा? OH-, और यही OH- किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? FeCl3+ OH-। ये क्या दे देता है आपको? तो ये बना देता है आपका Fe2O3.XH2 हाइड्रेटेड प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है। तो यही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का क्या दिया हुआ है? हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड FeCl3
क्या होता है, प्रिसिपिटेट बनाता है और ये क्या दे देता है आपको, तो यहाँ पर प्रिसिपिटेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो रीजन क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे कि मिथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन वाटर, देयरफॉर इट गेट्स प्रोटोनेटेड फ्रॉम वाटर एंड रिलीज OH आयंस, and these OH ions react with the ferric chloride and form precipitate of hydrated ferric oxides। सिंपल रीजन आपको देना है, लिखना है इसमें, और विथ रिएक्शन भी आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ऑल्दो एमिनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक electrophilic substitution reaction, aniline on nitration give substantial amount of meta nitration, क्यों देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप देखो क्या कर रहा है कि एनिलीन जो है वो क्या है आपका, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये क्या करता है, मेटा प्रोडक्ट भी देता है, ऐसा क्यों। तो इसका सिंपल क्या रीजन आप लिखोगे कि एनिलीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, जब आप नाइट्रेशन कराते हो एनिलीन का, तो नाइट्रेशन के टाइम में हम क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3। तो आप क्या लिख दोगे कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड एंड इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस, क्या बना लेता है ये, हाइड्रोनियम आयंस, NH3+, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयन, जो क्या होता है आपका, मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो सिंपल आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड एंड फॉर्म एनिलीनियम आयंस विच इज मेटा डायरेक्टिंग, दैट इज व्हाई इट गिव्स substantial amount of meta nitroaniline during the nitration along with ortho and para product. Thank you.